श्री बेत्रे जी ने कहा, विदुर जी, राजा ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या बर्मी के साथ विवाह किया। उससे उसे कलप और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था। इससे उसे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी। उत्तम ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका अधिकांश समय मनोविनोद और आखेट में व्यतीत होता था। एक दिन वह आखेट के लिए वन में गया तो उसे हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। उसकी माता सुरुचि ने उसके मारे जाने का समाचार सुना तो वह ध्रुव और सुनीति के रोकने पर भी नहीं रुकी और पागलों की भांति अपने पुत्र को खोजती हुई वन में जा पहुंची। उस समय वन में दावानल यानी वन की अग्नि भड़की हुई थी। उसने उसकी भी परवाह नहीं की और जलकर मर गई। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना के साथ यक्षों के देश की ओर चल पड़ा। वहां यक्षों से भरी हुई अलकापुरी हिमालय की घाटी में स्थित थी। उसमें अनेक दुर्दांत भूत प्रेत और पिशाच रहते थे। वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंखनाद किया और यक्षों को सावधान कर उन पर आक्रमण कर दिया। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने बाण वर्षा करके यक्षों को आहत करना प्रारंभ कर दिया, परंतु यक्ष भी कम मायावी नहीं थे। उन्होंने अपनी माया फैलाकर ध्रुव जी की सेना पर पलटवार किया। इससे एक बार की तो ध्रुव की सेना में खलबली मच गई। यक्षों के भयानक बाणों ने ध्रुव की सेना को ढकसा लिया, परंतु तभी भयानक गर्जना करते हुए ध्रुव ने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे अपने रथ में ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे सूर्य बादलों को फाड़कर बाहर निकला हो। ध्रुव के धनुष की टक्कर से यक्षों के दिल दहल गए। प्रचंड बाणों की वर्षा करके उन्होंने यक्षों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, ठीक ऐसे ही जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। विदुर जी, ध्रुव के धनुष से छूटे तीर यक्षों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में जा घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए व्रज पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। यक्षों के रुंड मुंड से सारी घाटी भर गई और जो यक्ष जीवित बचे वे मैदान छोड़कर भाग गए। जब ध्रुव ने देखा कि उनका सामना करने के लिए शत्रु मैदान छोड़कर भाग गया है तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी में प्रवेश करके देखा जाए, परंतु उनके साथ आए सेना नायकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें यह भय था कि मायावी राक्षस उनके साथ धोखा कर सकते हैं। उनका सोचना ठीक ही था, क्योंकि तभी तारा आकाश काले काले बादलों में गिर गया और ऊपर से खून, कप, पीप, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। आकाश से कटे पटे शव भी गिरने लगे। फिर पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों सर्प फुफकार कर मारते उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं और झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा भीषण कोलाहल देखकर ऋषि मुनियों ने ध्रुव और उनकी सेना की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। तभी ध्रुव ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर भगवान नारायण को स्मरण करके नारायण अस्त्र चलाया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव द्वारा धनुष पर नारायण शस्त्र चलाते ही यक्षों की सारी माया इस प्रकार नष्ट हो गई जैसे ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। उस अस्त्र के छोड़ते ही यक्षों का विनाश होने लगा। उसे देखकर ध्रुव के पितामह शंभु मनु के मन में निरपराध यक्षों की हत्या से दया भाव उमड़ आया। वे बहुत से ऋषि मुनियों को साथ लेकर ध्रुव के पास पहुंचे और उसे युद्ध करने से रोकते हुए कहने लगे, बेटा ध्रुव, अब बस करो। अधिक क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है।
यह मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इसके वशीभूत होकर तुम निरपराध यक्षों का वध क्यों कर रहे हो? यह कर्म हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। एक यक्ष के अपराध के बदले तुमने असंख्य यक्षों को मार डाला है। यह ठीक ही है कि तुम्हें अपने भाई से बड़ा प्रेम था, किंतु उसके लिए तुम्हें निर्दोष यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए था। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवान के भक्तों और साधुजनों का मार्ग नहीं है। पुत्र, प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने जो बचपन में ही समस्त प्राणियों के आश्रयदाता श्री हरि की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था, तुम्हें तो प्रभु श्री हरि अपना प्रिय भक्त समझते थे और भक्तजन भी तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुमसे एक निंदनीय कर्म कैसे हो गया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति अत्यंत सहनशील, छोटों के प्रति दया भाव, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ ममता का भाव व्यवहार करते हैं। उन्हें प्रसन्न करके पुरुष अपने प्राकृत गुणों का त्याग करके उनके परमानंद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम्हें भी तो वही पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम क्यों इन प्राणियों की हत्या कर रहे हो? बेटा ध्रुव, पंचभूतों के मिश्रण से स्त्री पुरुष का अविभारो होता है और फिर उनके मिलन से सृष्टि का विकास होता है। भगवान की माया से निहित गुणों के द्वारा ही जीवों की रचना, स्थिति और संहार होता है। निर्गुण परमात्मा तो इसमें निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से इस जगत की सत्ता भ्रमित होती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि चुंबक से लोहे को आश्रय रहता है। पुत्र, भगवान की काल शक्ति के द्वारा सतोगुण के शोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि के आदि रूप में विभक्त हो रही है। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा संसार में रहकर सुख दुख भोगते हैं। श्री हरि ही जीव की आयु वृद्धि और क्षय का निर्णय करते हैं। तुम्हें यह कर्म अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। बेटा, कुबेर के ये अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण स्वयं श्री हरि है। एकमात्र वे ही संसार के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहार करने वाले हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है, नियता है और रक्षक है। वे माया से वशीभूत करके प्राणी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। जैसे बेल के नाक में नकेल डालकर बेल का मालिक बेल को बोझे से लाद कर ले जाता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाला परमात्मा भी नाम रूप डोरी से बांधकर प्राणी से अपनी सेवा कराता है। वे अपने भक्तों के लिए अमृत स्वरूप है और अभक्तों तथा दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप है। संसार के एकमात्र आश्रय वे ही हैं। हे तात, तुम अहंकार और क्रोध का त्याग करके उन्हीं की शरण में जाओ। तुम क्या भूल गए कि 5 वर्ष की अवस्था में तुम अपनी सौतेली माता के कुटु वचनों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे और वहाँ 6 माह की कठोर साधना से तुमने श्री हरि को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। अपने हृदय में उन्हीं परमात्मा को फिर से ढूंढो, तभी इस संसार के मोह से तुम छूट पाओगे। तभी तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और भगवान के सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो पाएगी तथा तुम्हें तुम्हारा परम पद प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान होता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो
क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुमने यह समझकर कि ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार कर डाला। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है। अतः अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, अन्यथा हमारे कुल का अहित होने में देर नहीं लगेगी। विदुर जी, इस प्रकार शांभु मनु अपने पुत्र ध्रुव को समझा बुझाकर जाने लगे तो ध्रुव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात मनु जी अपने साथ आए महर्षियों के साथ अपने निवास स्थान पर चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। वे यक्षों का प्रदेश छोड़कर कुबेर जी के यहाँ गए। उस समय यक्ष चारण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन कुबेर जी की स्तुति करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगे। स्तुति समाप्त होने पर कुबेर जी ने ध्रुव की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे सुवरदेव क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने वैर भाव को त्याग दिया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर है। यह मिथ्या बुद्धि की मैंने यहाँ किया अथवा तूने यह किया, जीव को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होती है। अज्ञानवश वह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अर्थात इसे ही कर्ता समझने लगता है। तभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वप्न में देखे गए किसी कर्म को जीव अपने द्वारा किए गया मान बैठता है। इसी कारण यह मनुष्य का जीवन संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाता है। ध्रुव, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हें संसार के इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। श्री हरि में तुम्हारा ध्यान हर समय रहता है, यह मैं जानता हूँ, किंतु इस समय तुम श्री हरि के चरण कमलों को भूले हुए हो। जाओ, उनका स्मरण करो और निसंदेह तुम हरि भक्त हो। तुम्हें जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो। विदुर जी, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने उनसे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांगा। श्री कुबेर जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट गए। वहां रहते हुए ध्रुव ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि विष्णु की आराधना की। उनकी कृपा के प्रभाव से ध्रुव सभी प्राणियों में उनकी ही छवि देखने लगे। उनकी प्रजा भी अपने राजा का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। इस प्रकार ध्रुव ने सांसारिक भोगों को त्याग करके न्यायपूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। अंत में उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया और समस्त भौतिक बंधनों को सौंपकर सौपन्नत समझकर वे बद्रिकाश्रम चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर अपनी समस्त इंद्रियों को शांत किया और मन को वश में कर लिया। फिर उन्होंने प्राणायाम द्वारा वायु को वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को परमात्मा के विराट रूप में स्थिर कर लिया। उसी विराट रूप का ध्यान करते हुए वे शून्य निर्विकार समाधि में लीन हो गए। उस अवस्था में विराट रूप का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। इस प्रकार श्री हरि का निरंतर चिंतन करने से उनकी आंखों में अविरल आनंद के प्रमासु बहने लगे। देहानुभूति न रहने से मैं ध्रुव हूँ की स्मृति भी लोप हो गई। उसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा।
उसकी अद्वितीय प्रकाश किरणों से दसों दिशाएं आलोकित हो उठी। उसी यान में चतुर्भुजधारी भगवान के दो पार्षद सुंदर और नंद विराजमान थे। यान को धरती पर स्थित करके दोनों पार्षद ध्रुव के पास आए और बोले, राजन, आपका कल्याण हो। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी तपस्या के बल पर सर्वश्रेष्ठ भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं। हम आपको वैकुंठ ले जाने के लिए वास्ते यहाँ आए हैं। आपने अपनी शक्ति से सदैव विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सप्तऋषि भी उसी लोक तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से ही उसे देखते रहते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और नारायण भी निरंतर उस लोक के चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए, अब आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार में वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। यह श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान के पार्षदों के मुख से अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान करके बद्रिकाश्रम में रह रहे सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम कर विदा ली और विमान की प्रदक्षिणा करके जैसे ही वे विमान की ओर बढ़े, वैसे ही मृत्यु रूपी काल उनके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। लेकिन ध्रुव ने किंचित भी भयभीत न होकर मृत्यु के शीश पर अपना पैर रखकर विमान में प्रवेश किया। उसी समय ध्रुव को अपनी माता का ध्यान आया तो श्री हरि के पार्षद सुनंद और नंद ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि उनकी माता सुनीति तो पहले ही उनसे आगे एक अन्य विमान से विष्णु लोक में जा पहुंची। ध्रुव जी ने उन्हें जाते हुए देखा और अन्य बहुत से ऋषि मुनियों को दूसरे विमानों में चढ़कर विविध लोकों में जाते हुए देखा। ध्रुव ने सूर्य और चंद्र आदि ग्रहों को भी देखा। सप्तऋषियों के भी दर्शन किए। उन्हें पीछे दौड़ते हुए वे 3 गति से यानी तेजी से विष्णु लोक पहुंच गए। इस लोक में उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समदर्शी हैं, शुद्ध चित्त वाले हैं और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री की भक्ति ही जिनका परम लक्ष्य है। इस श्लोक में उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समदर्शी, शुद्ध चित्त वाले और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति ही जिनका परम लक्ष्य है, वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। विदुर जी, इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने तीनों लोकों से ऊपर उस विष्णु लोक को प्राप्त किया। उस लोक की महिमा स्वयं देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में इस प्रकार गाई। पति पारायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने अपनी तपस्या के बल पर जिस प्रकार का परम पद विष्णु लोक में प्राप्त किया, वैसे पद को पाने के लिए ऋषि मुनि निरंतर प्रभु की आराधना किया करते हैं, किंतु फिर भी वे वहां नहीं पहुंच पाते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तभी तो अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान श्री हरि के दर्शन पाए और उनसे ध्रुव पद प्राप्त किया। विदुर जी, साधुजन इस ध्रुव चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह चरित्र धन, यश, आयु की श्री वृद्धि करने वाला है, अत्यंत पवित्र और अति मंगलमय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों का नाश होता है, दुखों का अंत होता है और भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ध्रुव जी के इस चरित्र का कथन और श्रवण प्रातः यानी सुबह और सायंकाल नित्य करना चाहिए। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और पवित्र हैं।